प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। वंदना लेते हैं। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब तक की त्रिदा लीला में हमने जाना खेल में आने का कारण और उस कारण के पीछे का महाकारण। कैसे 11 साल 52 दिन तक धनी जी के संग हमने ब्रज में लीला देखी सुंदर साथ जी। ब्रज लीला के पश्चात कैसे हम योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और कैसे योग माया के ब्रह्मांड में पहुंचकर हमारा सामना होता है धनी जी द्वारा कहे गए उथले वचनों से। अब उथले वचनों के पीछे कारण क्या था सुंदर साथ जी? कि धनी जी हमारी परीक्षा ले रहे थे कि कहीं सखियों के हृदय में थोड़ी सी भी माया बाकी तो नहीं है, क्योंकि पिया जी ने अब हमें रास की उन आनंदमयी क्रीड़ाओं का सुख देना है। पिया जी के हृदय के उस रस में आत्माओं ने रमन करना है सुंदर साथ जी। तो अगर हृदय में थोड़ी भी माया होगी तो वो सुख कैसे हम ले पाएंगे? तो बहुत ही प्यारा हमारे लिए सिखापन इस जागनी ब्रह्मांड में भी है सुंदर साथ जी, कि अगर हम चाहते हैं अपने हृदय को धाम बनाना, हम चाहते हैं पल पल धनी जी के प्रेम के रस में विहार करना, तो हमें माया को तो पीठ देनी ही होगी। क्योंकि प्रेम की गली कैसी है? प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। उसमें दो चीजें नहीं समा सकती। अगर हम कहें कि हम धनी जी के प्रेम का वो रस का पान भी करें और माया की चाहतें भी अपने हृदय में बनाए रखें, तो दोनों कैसे संभव होंगी? जहां प्रीतम है वहां माया नहीं, और जहां माया है वहां ब्रह्म नहीं। तो कैसे सखियों की जब परीक्षा ली जाती है और सखियां धनी जी से कहती हैं कि प्रीतम, आप तो कहते हो कि पति भले कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कोड़ी हो, कैसा भी हो, एक पतिव्रता नारी किसी भी कीमत पर अपने पति का त्याग नहीं करती है। तो आप तो हमारे अखंड सुखों के भंडार प्रीतम हो। आप तो हमें प्रेम के रस में विहार करवाने वाले हमारे प्रीतम हो। तो भला हम आपको कैसे छोड़ सकती हैं?
ब्रजलीला में क्या था सुंदर साथ जी? सनमंद की पहचान नहीं थी, तभी तो उथले वचन कहे सखियों ने। अब रास में सनमंद की पहचान हो जाती है। अब धनी जी यहाँ पर अलग ही प्रकार का सुंदर स्वरूप धारण करके, नया सुंदर श्रृंगार सजकर सखियों के समकक्ष खड़े हैं। उस स्वरूप को देखकर सखियां इतनी आनंद मगन हो जाती है, धनी जी के हृदय के बहते हुए रस में विहार करती हैं, रास की रामतों के द्वारा। रामतों का आनंद सखियां ले रही होती हैं और रामते करते करते जैसे ही अलग होती हैं, फिर से इकट्ठा होती हैं सुंदर साथ जी, तो क्या देखती हैं कि धाम धनी जी तो बीच में है ही नहीं। सखियों को धनी जी का दीदार ही नहीं होता, तो धनी जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ पर हम सबके मन में प्रश्न होता है सुंदर साथ जी कि अंतर ध्यान लीला के दौरान धनी जी कहाँ थे, कहाँ जाकर छिप गए थे? क्योंकि सखियों ने तो सब ओर खोजा पर धनी कहीं भी नहीं मिले। और क्या कारण था अंतर ध्यान लीला का? अंतर ध्यान लीला का क्या कारण था सुंदर साथ जी? पहला कारण तो ये है कि जो योग माया का ब्रह्मांड है वो 9 रसों की भूमि है। उन 9 रसों में से एक रस वियोग का भी है, तो इसलिए वहाँ कुछ समय के लिए ही सही वियोग अवश्य ही होना था। और दूसरा कारण कि सखियों के मन में ये मान आ गया था कि धनी जी तो पूरी तरह हमारे वश में हो गए हैं। अगर हमारा कोई आभूषण धरती पर गिर जाता है तो पिया जी अपने हाथों से उठा रहे हैं, हमारी चोटी भी गूंथ रहे हैं, हर तरह से हमारी बात को मान रहे हैं, वो तो पूरी तरह हमारे वश में हो गए हैं। प्रेम की चादर कैसी है सुंदर साथ जी? प्रेम की चादर इतनी सफेद है कि उसके ऊपर लगा हुआ छोटा से छोटा दाग भी दूर से ही दिखाई दे जाता है। जहां मैं और तू का अस्तित्व ही नहीं है, जहां दो का अस्तित्व ही नहीं है, प्रेम की उस स्वर्णिम धरा पर कैसे ये भाव आ जाना उचित था कि धनी जी तो हमारे वश में हो गए हैं। तो तीसरा कारण था सुंदर साथ जी कि फरामोशी होने के कारण श्री अक्षर ब्रह्म जी भी ये समझने लगे थे कि ये लीला केवल ब्रह्म की भूमिका में ना होकर परम धाम में ही हो रही है। सब सखियां भी इस लीला में मगन हो गई थी। उन्हें मूल घर की पहचान करवाना भी जरूरी था, क्योंकि सनमंद की पहचान तो हो चुकी है पर अभी घर की पहचान नहीं है कि जाना कहाँ है। तो ये कारण था सुंदर साथ जी के धनी जी ने ये लीला करी, अंतर ध्यान हो गई। अब अंतर ध्यान लीला के दौरान जैसे ही धनी जी अपना जोश और आवेश खींचते हैं श्री कृष्ण जी के तन से, तो श्री कृष्ण जी के तन में क्या शेष बच जाता है?
कुछ समय के लिए केवल अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा। धनी जी का जोश और आवेश उस तन में विराजमान ना होने से सुंदर साथ जी वो तन वहां होते हुए भी सखियों को दिखाई नहीं देता है। तो हम सबके मन में बात हो सकती है सुंदर साथ जी कि जब धनी जी अपना जोश और आवेश उस तन से खींच लेते हैं तो जोश और आवेश उतने समय के लिए कहाँ चला जाता है? तो धनी जी अपने जोश और आवेश से श्री राधिका जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पर इस बात की खबर ना तो सखियों को थी ना ही स्वयं राधिका जी को। अब श्री अक्षर ब्रह्म जी जब देखते हैं जैसे ही धनी जी का आवेश हटता है तो उनकी आत्मा चौंकती है कि मैं यहाँ कैसे, कौन बन कौन सखियां यो चौक फिरी आत्म, रास आया मिने जागृत बुद्ध, चुप रही हृदय में सुध। कि ये कौन सा बन है, ये कौन सी सखियां हैं और मैं यहाँ कैसे, और मैंने ये अपनी कौन सी वेशभूषा धारण कर रखी है। और जैसे ही श्री अक्षर ब्रह्म जी को याद आती है उस बात की कि ये तो वही ब्रह्म लीला है जिसे देखने की इच्छा उन्होंने स्वयं ही श्री राजी से की थी, और ये लीला प्रीतम उनको रास की रामतों के माध्यम से दिखा रहे थे। अब इधर सखियां विरहा में इतनी तड़पने लगती हैं और सब मिलकर विचार करती हैं कि चलो जाकर श्यामा जी से पूछती हैं कि हमारे धनी जी कहाँ है। सब सखियां मिलकर सुंदर सा जी जैसे ही श्यामा जी के पास जाती हैं, जब देखती हैं कि श्यामा जी तो स्वयं मूर्छित अवस्था में गिरी पड़ी हैं, तो सब सखियों का धैर्य और टूट जाता है। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। कुछ सखियां मूर्छित होकर धरती पर गिर जाती हैं और कुछ सखियां तड़प रही हैं और तो कुछ सखियां बल लेकर खड़ी हैं। कहती हैं निश्चित ही हमसे कुछ अपराध हुआ है जो हमारे प्रीतम हमसे जुदा हो गए हैं। अब बिरहा की इतनी प्रचंडता हो जाती है सुंदर सा जी कि धनी जी की प्रेरणा से ही उनके मन में ख्याल आता है कि सब मिलकर अनुकरण लीला करते हैं। अब अनुकरण लीला करती हैं सखियां, ब्रज की लीला को जैसे ही दोहराती हैं सुंदर सा जी, तो सब सखियां ब्रज के अनुकूल इस लीला में भागी बनती हैं। कोई सखी नंद बाबा बनती है, कोई सखी यशोदा मैया बन जाती है, तो कोई सखी पूतना का रूप ले लेती है, तो कोई किस रोल को अदा करती है, तो कोई किस रोल को अदा करती है। श्री इंद्रावती सखी श्री कृष्ण जी का रूप लेकर खड़ी हैं। अब श्री इंद्रावती जी श्री कृष्ण जी का रूप लिए हुए जैसे ही बांसुरी अपने मुख पर रखती हैं और अंतर मन में विचार करती हैं कि पिया मैंने आपका भेष ले तो लिया है, पर अब मेरी लाज आपके हाथ में है।
अब आपको प्रकट होना ही पड़ेगा और सब सखियों के हृदय को प्रेम से तृप्त करना ही पड़ेगा। अब श्री इंद्रावती जी जैसे ही बांसुरी बजाती हैं सुंदर सा जी, सब सखियों को ऐसा लगता है कि जैसे उनके प्रीतम लौट आए हों। प्रीतम के प्रकट होने पर सखियां प्रेम के गीत गाने लगती हैं। इतनी सुंदर घड़ियां सखियों को अनुभव होती हैं कि जैसे प्राण पल्लव प्रकट हो गए हों। धनी जी को देखते ही सखियां दौड़कर पिया से लिपट जाती हैं। अब सुंदर सा जी, जो धनी जी का स्वरूप प्रकट होता है वह स्वरूप पहले वाले स्वरूप से भी अत्यधिक मोहित करने वाला होता है। पहला स्वरूप जिसे ब्रह्मानंद कहा है और अंतर ध्यान लीला के बाद पश्चात जो स्वरूप सामने आता है उसे भजनानंद स्वरूप कहा है। अब सुंदर सा जी, ब्रह्मानंद और भजनानंद दोनों ही स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही स्वरूप धनी जी के हैं और सखियों को विरहा में तड़पने के पश्चात मिले थे। अब इस स्वरूप में भी सखियों को तृप्त करने की प्रबल चाहना है। सखियां इस स्वरूप के साथ लीला करके अपार सुख लेती हैं। अब धनी जी के संग प्रेममयी रामतों में डूबी हुई सखियां धनी जी को हर पल घेर कर रखती हैं। एक पल के लिए भी उनको अपने से अलग नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये डर है कि ये छलिया कहीं फिर से हमें छोड़कर चला ना जाए। इसलिए सखियां हर पल धनी जी को घेर कर रखती हैं। इस दरमियान सुंदर सा जी एक विशिष्ट घटना होती है कि श्री इंद्रावती जी और श्री केसर भाई जी का झगड़ा होता है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि मैंने धनी जी का वर्ण कर लिया है और कौन सी सखी है जो इनका हाथ मेरे हाथ से छुड़ा पाएगी। केसर भाई जी कहती हैं कि सखी, आप बहुत अधिक समय से धनी जी के साथ रामते कर रही हो, अब इनको छोड़ दो, हमें भी धनी जी के संग रामत करने दो। धनी जी जो प्रेम के सागर हैं, जो प्रत्येक ब्रह्म आत्मा के हैं सुंदर सा जी, सखियों की बात सुनकर हंसने लगते हैं और अपने 12,000 रूप धारण कर लेते हैं। हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा सिखापन है सुंदर सा जी कि प्रेम के सागर प्रीतम सब आत्माओं के हैं। हमसे क्या भूल हो जाती है? इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमारे आड़े हमारा अहम आ जाता है। थोड़ी सी किसी उपलब्धि को हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम सोच लेते हैं कि धनी तो बस हमारे, पर धनी जी के द्वारा ये 12,000 रूप धारण करके परोक्ष रूप से हमें सिखापन दिया गया है सुंदर सा जी कि वो तो प्रत्येक ब्रह्मात्मा के हैं।
अब 12,000 रूप धारण करके धनी जी सब सखियों को तृप्त करते हैं, रामतो का आनंद देते हैं। तो सखियों को क्या होना पड़ता है? शर्मिंदा। ऐसे ही इस जागनी ब्रह्मांड में भी हमारी हंसी हो रही है। हम शर्मिंदा हो रहे हैं अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि हम एक दिली की नजर से सबको नहीं देख पा रहे हैं। सुंदर साथ जी, श्रीमुख वाणी तो कहती है, कछुक आगे कछुक पीछे, सुख लेसी सब कोई। धनी जी का सुख सबको मिलना है। प्रत्येक ब्रह्म आत्मा को अधिकार है धनी जी के प्रेम में कदम बढ़ाने का, रास की रामतों का आनंद लेने का, अपने हृदय को धाम बनाने का। अब धनी जी के संग प्रेममयी रामतों का आनंद लेने के पश्चात सखियां धनी जी के संग जमुना किनारे जाती हैं, जल क्रीड़ा का आनंद लेती हैं और धनी जी के संग भोजन आरोगती हैं। सुंदर सा जी, प्रेम पूर्वक बातें करते करते सखियों को विरह के वो पल याद आ जाते हैं जो बहुत ही कष्टदायी होते हैं। श्री इंद्रावती जी धनी जी से कहती हैं कि पिया, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जो आप हमें वृंदावन में अकेला छोड़ गए थे। उस विरह की घड़ियों का हमें बहुत अधिक दुख है। तो धनी जी कहते हैं कि सखियों, मैंने तो एक क्षण के लिए भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारे और मेरे बीच में एक पेड़ आ गया था। मैं तो कभी तुमसे अलग हो ही नहीं सकता। तो सुंदर सा जी, इस घटना क्रम में भी हमारे लिए एक बहुत ही प्यारा मीठा सा सिखापन है इस जागनी ब्रह्मांड में कि धनी जी तो हमसे एक क्षण के लिए कभी अलग हो ही नहीं सकते। अब भी हमारे और उनके बीच में अगर दूरी हमें अनुभव होती है तो वो माया रूपी पेड़ हमारे और उनके बीच में आता है। हमारे हृदय में जहां सिर्फ प्रेम का सिंहासन सजना चाहिए था, जो परम धाम में सजा करता था, इस माया के ब्रह्मांड में आ जाने से इस दिल पर कोई और सिंहासन भी सज गया है। सुंदर सा जी, जो माया का सिंहासन है। माया की तृष्णाओं ने राज कर लिया है हमारे हृदय पर। तो कैसे दिल की सेजिया पर वो प्रीतम दिखाई देगा जब तक हृदय से संसार नहीं हटेगा। धनी तो हमसे ना कभी जुदा थे, ना जुदा हैं, ना कभी जुदा हो सकते हैं। पर एक पर्दा इस संसार का हमारे और धनी जी के दरमियान आ गया है। सुंदर सा जी, जैसे ही वो पर्दा हटेगा, प्रीतम हमें सामने ही धाम हृदय में विराजमान प्रत्यक्ष दिखाई देने लगेंगे। अब सखियां कहती हैं कि धनी जी, वहां ले चलिए जहां आप और हम एक पल के लिए भी जुदा नहीं है। हवे वाला हूं ईटला मांगू, खिन एक अलगा ना थाए। जी हाँ, अमने विरहा नहीं, चालो ते घर जाए। कि प्रीतम, आपसे इतना मांगते हैं कि वहां ले चलिए जहां आप और हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा नहीं है।
जहाँ पर ये विरह का दुख नहीं है, सिर्फ मिलन के सुहावने पल है। तो धनी जी कहते हैं कि सखियों, वो तो हमारा दिव्य परम धाम है। तो परम धाम में हम उठते हैं सुंदर साथ जी, और श्री अक्षर ब्रह्म जी भी अपने मूल तन में जागृत हो जाते हैं। और जैसे ही श्री अक्षर ब्रह्म जी अपने मूल तन में जागृत होते हैं, अब वह ब्रज और रास लीला को अखंड करते हैं सुंदर सा जी। रास लीला जो खेली तो केवल ब्रह्म की भूमिका में गई, और अखंड कहाँ की जाती है? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। और ब्रज लीला जो खेली तो ब्रज की भूमि में गई सुंदर साजी, और अखंड की जाती है सबलिक ब्रह्म के कारण में। जैसे कि हमारी पहले भी बात हो चुकी है सुंदर साजी, कि जो 4 अंतस्करण है श्री अक्षर ब्रह्म जी के, उन अंतस्करण के भी आगे भाग हैं, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। तो ऐसे ही सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड किया जाता है रास लीला को, और सबलिक ब्रह्म के कारण में अखंड किया जाता है ब्रज लीला को। अब आगे क्या होता है, क्या क्या घटनाक्रम होता है सुंदर सा जी, कैसे प्रतिबिंब का ब्रह्मांड बनता है, किन किन शक्तियों का कार्य होता है प्रतिबिंब के ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी के तन में, वो लीला हम जानेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए फिर प्रणाम जी।